क्या समस्या है, किस लिए आए आज यहाँ पर? हम प्लाटों की समस्या में आए हैं जी। गांव मोखरा से वजीर एक सरपंच मोखरा खेड़ी के रहने वाले हैं। हमारे 75 साल हो गए देश आज़ादी को, वही अभी तक किसी गरीब दलित को या बैकवर्ड को कोई ज़मीन नहीं दी गई रहने के लिए। हम गरीब आदमी हैं और हमारे कूड़ा गिरने के लिए भी जगह नहीं है। पहले भी स्कीम सरपंचों के पास आई थी, उनको इस स्कीमों को दबाकर वापस भेज दिया कि हमारा किलाबंदी या चकबंदी नहीं कराई गई है। अब हमारा चकबंदी शुक्रवार से शुरू है। हम इस सवाल को अब उठाकर डीसी के पास आए हैं जी, हमारी चकबंदी शुरू हो गई है और हमारे गरीबों की सुनाई की जाए और हमें प्लाट दिलाया जाए। अभी तक कभी कोई प्लाट नहीं कटा है? अभी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था जी, जब से अभी तक हमें कोई 5 वर्ग गज जमीन रहने के लिए या कूड़ा गिरने के लिए भी नहीं दी गई है। आप भी पहले पंचायत में कोई पद रहा आपके पास? मैं गांव का सरपंच रहा हूं जी 1.5 साल। क्या आपने उस समय कार्रवाई नहीं की, कोशिश नहीं की? मेरे पास ये स्कीम नहीं आई। नहीं, आपने कभी अधिकारियों को बोला हो कि मैं सरपंच हूँ और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इस पंचायत के अंदर कभी भी कोई प्लाटों की समस्या जो हल नहीं हुई है या कभी प्लाट कटे ही नहीं है, तो आपने कभी बोला हो? हमने बोला है जी। गांव वाले ये कहने लगे भी चकबंदी बिना प्लाट नहीं दिए जाएंगे। हमारे गांव के अंदर चकबंदी बिना कोई ज़मीन नहीं है। अब हमारे गांव के अंदर चकबंदी अब होनी शुरू हुई है शुक्रवार से। इस शुक्रवार से शुरू है? हाँ जी, हाँ जी। जी, आज डीसी साहब ने क्या कहा है? डीसी साहब जी मीटिंग में जाए हुए हैं, चंडीगढ़ एप्लीकेशन लगा दिए डीसी साहब ने। ये कहा अभी सोमवार को आपको सुनाई होगी और आप सोमवार को डीसी ऑफिस में पहुंचो। डीसी ऑफिस में दोबारा बुलाया आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू जी, बोलिए। हाँ, सुरेंद्र उर्फ सेठ, ग्राम पंचायत मोखरा पन्ना खेड़ी से बोल रहा हूँ। समाज से कोई भी सुविधा नहीं मिल रही तक 1947 से आज तक। हम मेंबर भी रह लिए, हमारे सरपंच भी रह लिए। आप किस सन में मेंबर रहे हैं? मेंबर हमारा सन को समझ रहे हो जीरे 10 में। उस समय आपने कोई अधिकारियों को या पंचायत को नहीं बोला कि इस पंचायत के अंदर कभी भी प्लॉट नहीं कटे हैं तो ऐसे होना चाहिए? आए देख जब वो सरपंच था, जब उसमें वापसी भेज दी। जब आप थे उस टाइम पर मेंबर? मेंबर नहीं था उस टाइम, जिक्र छोड़ा था मैंने, वापसी भेज दिया। हमने ज्ञान नहीं था उस टाइम में जी। मैं नरेश सरपंच पूर्व गांव मोखरा पाना खेड़ी। इस प्लाटों के सिलसिले में आए यहाँ पर डीसी साहब से मिलने के लिए। डीसी साहब नहीं मिले, डीसी साहब सीएम के गए हुए हैं। तो हमारे को 1947 को देश आज़ाद हुआ था, जब के बाद हमें कोई प्लाट नहीं मिला है, नहीं कहीं हमारे पास जगह है, कूड़ा डालने की भी जगह नहीं है। हमारे लोगों पर शोषण हो रहा है। आप जहाँ भी जाते हैं कहते हैं यहाँ से उठाओ, आगे चलो आगे चलो। हम कहाँ जाएँ? हम सरकार को ही गुजारिश कर सकते हैं। सरकार जो भी कुछ करेगी अच्छा ही करेगी हमारे लिए। कितने व्यक्ति आए आज गाँव की तरफ से? गांव के आज व्यक्ति कम से कम 100 व्यक्ति आए हैं यहाँ पर जी। सभी के सभी ने साइन किए हैं? हाँ, सभी के सभी ने साइन किए हैं। सिर्फ शेड्यूल कास्ट आए या और अन्य जातियों के लोग भी आए? सभी जातियों के लोग आए हैं जी। डीसी साहब से मिले हैं, क्या कहा डीसी साहब? आज मीटिंग में चंडीगढ़ गए, सीएम साहब से मिलने के लिए सोमवार का टाइम दिया है। सोमवार को मिलेंगे डीसी साहब से। सीएम विंडो का भी लगा दिया हमने और डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दिया है। थैंक यू। मैं रामभर गाँव मोखरा से खेड़ी की पंचायत से पूर्व मेंबर भी रहा हूँ। आप जिस समय मेंबर रहे हैं उस समय आपने पंचायत के अंदर ये आवाज़ उठाई किसी अधिकारी को? उस समय जी ना तो कुछ कई मारी थी, वो जी सरपंच था उस टाइम पर। किस समय से किस समय तक रहे हैं आप? 2011 से लेके 14-13 जी। और देश आज़ाद होने के बाद में हमने कोई सुविधा नहीं मिली। अब हमारे तो रही इतनी तंगी आ रही है कि डांगर पशु ना तो बांधने की जगह हमारे पास, ना हमारे बच्चा ने रहने की जगह। आपने गांव के जमींदारा ने पंचायत रिक्वेस्ट पूरी कर ली, आपने कोई सुविधा देने के वो आपने दी नहीं रही। डीसी साहब को एप्लीकेशन लगाई है कि हमारी सुनाई हो जाए तो हमने यह मोटी समस्या हो जाए। थैंक यू। नाम राजेंद्र है जी। जी, किस लिए आए आज यहाँ पर आप? यहाँ जी प्लाटों के लिए आए हैं। प्लाटों की समस्या है। प्लाट पहले कभी कटे हैं? पहले कटे नहीं, 1962 में प्लाट काटे गए थे, मुर्राबंदी का आया था, लेकिन वो भी नहीं मिले, वो भी गवा दिया। यानी कि ठड्डे जो लोग हैं जी, उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया।
अच्छा, 1962 में जो प्लॉट कटे थे आपके, उन पर आपने कब्जा मिला ही नहीं? ना मिला ही नहीं जी। अच्छा, फिर जो उसके बाद में 2 बारी और ज़मीन बटी है, वो आपस में बांट ली। दलित को, बैकवर्ड को किसी को भी प्लाट नहीं दिए गए, अपना आप पर कब्जा कर लिया। फिर बनी पड़ी है 608 बीघे की। वो कह रही है कि भैया मालकित है, इसमें भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। तालाब बेचते हैं, लकड़ी बेचते हैं, कई करोड़ों की बेच दी। वाह, आप किस जाति से संबंध रखते हैं? मैं धानक जाति से संबंध रखता हूँ। मैं विनोद कुमार सर, गांव मोखरा, पाना खेड़ी, प्रजापत जाति से संबंध रखता हुआ कह रहा हूं कि मेरे एससी और बीसी भाइयों को किसी भी प्रकार की एक वर्ग भी जगह नहीं दी जा रही मोखरा गांव के अंदर, खेड़ी पाना के अंदर। मैं अनुरोध करता हूं कि सभी भाइयों को 20, 30, 100, 50 गज का प्लाट दिया जाए। और आजकल तो हमारे ऐसे सरपंच पैदा हो गए जी की घर गला लेटरिंग दी थी मोदी सरकार ने, वह भी खा गए। धन्यवाद जी। उसके बाद में हमारे को हरियाणा गवर्नमेंट ने 3 बार स्कीमें निकाली, और हमारी पंचायत तो जो पीछे जो पंचायतें रही हैं, उन्होंने हर बार ये लिख के दे दिया कि हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, हम प्लाट कहाँ से काटें, हमारे यहाँ किलाबंदी नहीं है, हम आपको प्लाट कहाँ से दें। तो सर ऐसा है, अभी है ना, शुक्रवार को किलाबंदी होने जा रही है, तो हम सरकार से और गांव से, पंचायत से यही अनुरोध करते हैं जी, देखो हम 1947 से वंचित हैं सर। उस दिन से हमारा जो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, आप एक बार घर पे जाके देखोगे ना, तो एक ही परिवार में चार पीढ़ियाँ बस रही हैं। थैंक यू। आपका नाम नरेश है जी। हमारे गांव में सफाई कर्मचारी लाग रहा हूँ, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कूड़ा करकट गिरने की कोई जगह नहीं है। हमारे गांव वाले हमारे पर दबाव रखा है, कूड़ा गिरा कहाँ। और प्लाट वाली जी समस्या कसूची हो रही हमारे गले, 5-5, 6 बालक को रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर जी बात है, बाकी 5 महीनों की तनख्वाह नहीं दे रही है सरकार हमारे को। खावा के और दुकान वाले लाट चुके मारते हैं, सब सामान दे दूध दिए दिए लाट लिए। ये भैया प्रॉब्लम खड़ी गई हमारे ऊपर, यो समझौता हमारा हो जाए। डीसी का जेल ला दी, वीडियो इसका सीट, हाँ जी, इन ला दी, हमारी समस्या हल होनी चाहिए। हाथ जोड़े बात। मैं राजेंद्र डांगड़ा समाज से संबंधित रखता हूँ, और हमारी मेन समस्या ये है जी कि हम जब से हमने संभाला है, हमारे खेड़ी पाना में अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग को किसी भी प्रकार की कोई मतलब ज़मीन के बारे में सहूलियत नहीं मिली है। जो हमारे पाने के अंदर 609 बीघे की बनी है, उसके अंदर से जब हमने आवाज़ उठाई है कि उसके अंदर से हमें प्लाट मिलने चाहिए, तो जो ये स्वर्ण जाति है जिनके नाम ये बनी, वो कह रहे हैं ये मलकियत है भाई, इसमें से आपको सुई टेके इतनी भी जगह नहीं देंगे। तो क्या हम इस गांव में आपने पहले कभी किसी सरपंच को बोला कि हमारे? खूब बोला सर। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी तो सुई टेके इतनी भी जगह नहीं है गाँव में, तो ऐसा क्यों हमारे साथ, ऐसा नहीं हमारे साथ क्यों? पहले कभी आप किसी अधिकारी से मिले हो किसी सन में? जी, अभी भी नहीं मिले? अधिकारी से तो मिले हैं 1-2 बार, हमें यही जवाब दिया गया है कि भाई आप ये मलकियत है, इस मलकियत से हम तो अपने इस बनी को